इस दंपति ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय की भावना का निर्वहन करते हुए और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए अपने पॉकेट से लगभग 3.25 लाख रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लगभग 3.25 लाख रुपए सिर्फ इसलिए कि राष्ट्र निर्माण में इनका मत जाए और इनके मत का अधिकार देश में जो नई सरकार बने उसमें हो। बिहार की बात आती है, चुनाव देने हैं, पवन सिंह को लेकर विदेश में भी डंका लगावे लिपस्टिक तो विदेश में भी बसता होगा। आप भी पार्टी करते होंगे, जरूर ये गाना बजवाते होंगे। इस बार के चुनाव में कैसे आप देख रहे हैं? लोग जो इंडिया में रह के एसी कमरे में रह के वोट देने नहीं जाते हैं, उनके लिए आप दोनों दंपति, आप बाहर से आए हैं, क्या अपील करेंगे वोटिंग के लिए? देश हो या विदेश हो, कहीं भी हो, जब पार्टी का इंड होगा तो पवन सिंह के कौन सा गाना बजता है? लगावे लो जब लिपस्टिक, इट्स फेवरेट एवरीवन। आप बताइए कौन सा गाना बजता है? कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये गाना न बजा हो। कौन सा गाना जरा सब लगावे लो जब लिपस्टिक। ये पवन का क्रेज है। सर, आप देख रहे हैं आरा न्यूज़, मैं हूं अमरेंद्र। दोस्तों, आमतौर पर प्रवासी भारतीय होली, दिवाली और छठ की छुट्टियों में अपने घर को आते हैं और पर्व मनाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके अंदर का भारतीय जाग उठेगा और आप बिल्कुल ही उस दिन यानी कि 1 जून को वोटिंग करने जाएंगे, जिस दिन आपको अपने देश के लिए न केवल सरकार को चुनना है बल्कि अपना सांसद भी चुनना है। दरअसल इस समय हम मौजूद हैं आरा शहर के गोंडा रोड में, जहां हमारे साथ एक एनआरआई दंपति हैं और एनआरआई दंपति पे देश प्रेम का जज्बा ऐसा है कि ये 7 समंदर पार से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वोट देने के लिए आए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित सिंह जी और मृदुला सिंह जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरेंद्र जी। और भारत के बारे में हम आपको सादर प्रणाम कहेंगे, क्योंकि आमतौर पर विदेशों में लोग जाने के बाद गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं, हाय हेलो, लेकिन हम आपको प्रणाम करेंगे। सबसे पहला सवाल कि आप लोग इंडिया में नहीं रहने के बावजूद भी इंडिया के चुनाव में शामिल होने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, अभी तो राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश में विकास हो रहा है और लोग विकास के नाम पे ही आगे वोट दे रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आप यदि देखेंगे तो देश विदेश सब जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं और मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम भारतीय हैं। बहुत पहले हम जब बच्चे थे, पढ़ते थे तो बिहारी कहने में शर्माता था, धीरे धीरे वो चेंज हुआ। आज वही स्थिति भारतीयों के लिए हो रहा है। बाहर में प्राउड फील आता है, प्राउड फील होता है कि हम भारतीय हैं और सामने वाला भी हमको बहुत इज्जत से देखता है कि मतलब पावरफुल कंट्री होने का वैल्यू है। अमित जी, ये बताइए 10 साल पहले आप जब यहाँ से शिफ्ट किए थे, मतलब मूव किए थे इंडिया में, तब के इंडिया में और अब के इंडिया में कितना अंतर है? और आपके रेपुटेशन में एज ए इंडियन यूके में कितना आप में चेंज आया है? देखिए, मैं लंदन एरिया में रहता हूँ और जब मैं गया था तो बट ऑब्वियस उस समय एक्सपीरियंस कम था, हमारी सैलरी कम थी, तो वहाँ खर्चे ज़्यादा थे, तो मुश्किल होता था हर चीज़ मैनेज करना, तो मुश्किल तो ज़रूर था। और वहाँ गए भी इसीलिए थे कि हमको पैसा बचाना है, कुछ ज़्यादा कमाना है। लेकिन आज का स्थिति टोटल चेंज है। अब लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे यूएस और यूके जाके कुछ पैसा कमाना है, नहीं, इंडिया में भी पैसा मिल रहा है। ये कहाँ से है? डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की नज़रें हम पे हैं, तो ये, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे 10 साल के बाद आप देखेंगे कि हमारे जैसे सैकड़ों एनआरआईज होंगे जो अब यही सोचेंगे कि कैसे इंडिया ट्रांसफ़र ले लें, जो कि मैं लगा हुआ हूँ, मुझे इंडिया आना है। इंडिया में रिसेंटली, इससे पहले कब वोट दिया था? मुझे तो शायद याद ही नहीं है, मुझे 2007 या 5 या 7 के अराउंड हम बेंगलोर में थे, तो हमने वोट करा था। उसके बाद हमने अपना सब कुछ चेंज करा के आ रहा। जब हम एनआरआई हो रहे थे 2014 के करीब में, हम जब बाहर जा रहे थे तो हमने सारा अपना जो प्रूफ होता है सब कुछ इसी घर पे अपने पे शिफ्ट कराया, ताकि कम से कम एक परमानेंट कम्युनिकेशन हो सके। तो उसके बाद से हमें कभी मौका ही नहीं मिला और इस तरह का जज्बा भी नहीं आया कि वोट देने। भाभी जी ने प्रेरित कर दिया है, फिर आपके अंदर से लगा कि नहीं है, चलना है, गवर्नमेंट को बनाना है, अपना जो सपोर्ट करना है वो देना है। आप खुद जागरूक नहीं होंगे जब तक आप दूसरे से आशा नहीं कर सकते हैं कि वो बदले। इसलिए आपको भी तो बदलना पड़ेगा। आप उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार आपके लिए कुछ करे, लेकिन आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद कैसे करेंगे? आपकी भी उतनी ही भागीदारी है, तो जो भी बाहर है उसे आके वोट देना चाहिए। अमित जी और मृदुला सिंह जी के बारे में एक परिचय ये है कि ये अमित जी जो हैं ये टीसीएस में वहाँ पे एक बड़े पोस्ट पे हैं। और कौन से पोस्ट पे हम खुद इसे जानते हैं? सर, टीसीएस में आप क्या करते हैं वहाँ पे? मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं वहाँ से प्रोजेक्ट को लीड करता हूँ, जहाँ हमारे कुछ बंदे यूएस में, उरुग्वे में, इंडिया, नीदरलैंड सब जगह हैं। तो मुझे वहाँ प्लेस किया है ताकि
हर टाइम जोन को मैं कवर कर सकूँ। जी, ये बताइए, आमतौर पर सुना जाता है कि फेस्टिवल सीजन में अभी खास करके जो समर वेकेशंस हैं, फ्लाइट बड़ा महंगा हो जाता है। जब टिकट कटाने गए तो भाभी से परमिशन लिए थे कितना पैसा खर्च हो रहा है वोट के नाम पे? देखिए, एक तो होता है कि इस बार थोड़ा सा अलग कंडीशन था कि वोट के लिए ही आ रहे हैं। इसके पहले भी मुझे इंडिया आने के लिए मतलब हम प्लान नहीं करते थे, मतलब ठीक है हुआ तो बस घर निकल। हाँ, वहाँ गए ही हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब घर की बात होती है, माँ बाप से मिलने की बात होती है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमने कभी कभी 1100 रुपये पर हेड के हिसाब से भी टिकट कर दिया, 1100 पाउंड पर हेड। तो आप सोच इंडियन में कितना? 4-4.5 लाख होता है एवरेज आजकल जो है कि 70 से 80 हज़ार हो। इस बार आपको कितना खर्च करना पड़ा? हाँ, अराउंड 70 से 80 हज़ार तो पर हेड हो ही जाता है। देखिए, अमित जी और मिथिला जी के अलावा 2 और बच्चे, उनसे भी हम आपको वीडियो में मिलवाएंगे। यानी कि इस दंपति ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय की भावना का निर्वहन करते हुए और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए अपने पॉकेट से लगभग 3.25 लाख रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लगभग 3.25 लाख रुपए सिर्फ इसलिए कि राष्ट्र निर्माण में इनका मत जाए और इनके मत का अधिकार देश में जो नई सरकार बने उसमें हो। भाभी जी, आप बताइए, जब भैया ने आपसे कहा होगा कि हाँ इंडिया चलना है, मृदुला वोट देने चलना है, आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? नहीं, ये तो मतलब है ही कि एक तो वोट है और प्लस ये भी है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं तो घर भी आना रहता है, तो 2 काम एक साथ हो रहा था। तो हमारी तो खुशी थी कि वोट भी दे देंगे और फैमिली से भी मायका भी घूम लेंगे, ससुराल भी घूम लेंगे। अच्छा, आप देखिए, ट्रेडिशनल कैसे औरतें रहती हैं, आमतौर पर लोग जाते हैं तो वेस्टर्न कल्चर को जट से अडॉप्ट कर लेते हैं। वे ऐसी औरतों के लिए सीख है मृदुला जी, जो सिर्फ दिल्ली मुंबई में जाने के बाद वेस्टर्न कल्चर में ढल जाती है। आपका जो पहनावा है, आपका जो परिवेश है, पूरी कहानी अपने आप में बयां कर रहा है। कैसे वहाँ पे आप अपने आप को मैनेज करती हैं वहाँ पे इंडियन लेडी होकर? मैं वहाँ जाती हूँ तो वैसी बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे उस समाज में ढलना होता है। तो मैं वैसा ही अपने आप को ट्रीट करती हूँ, वैसा ही बनाती हूँ। लेकिन साड़ी का क्रेज तो बढ़ रहा है अब। विदेशी महिलाएं बिंदी, साड़ी सब लगाती हैं। तो हम लोग भी वहाँ फेस्टिवल में साड़ी जरूर पहनते हैं और इंडियंस लुक दिखाते हैं कि हम इंडियन हैं, और हम यहाँ से कहीं ज़्यादा वहाँ इंडियन है, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी हमको उस ये में ढालना है कि हमारे बच्चे अपने देश को ना भूलें। तो हम ज़्यादा वहाँ पे ये सब करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। इंडिया में चुनाव को लेकर विदेशों में कैसा क्रेज होता है? वहाँ के भी जो सोशल मीडिया होती है या लोकल मीडिया होती है, किस तरीके से वहाँ कवर कर पाते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि इंडिया ग्रोइंग है अभी, जो सबसे फास्टेस्ट की नज़र, हाँ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो इंडिया है, तो सबकी नज़र है। तो डिस्कशन वहाँ भी होता है कि वहाँ क्या चल रहा है। हमसे लोग पूछते हैं कि वहाँ इलेक्शन कैसे होता है, किसको ला रहे हो उम्मीद? नहीं, हाँ मतलब आप पहले 2017 में जब योगी जी जीते थे तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हुआ था कि बीजेपी अलायंस मोदी हैज विन द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, तो वहाँ भी डिस्प्ले हुआ था। और बाकायदा वो जो एरिया है, कैंड्री वाफ एरिया जो है, वहाँ पे बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं और सारे बड़े बड़े, सबकी निगाहें रहती हैं इंडिया तो वहाँ निगाहें रहती हैं। और वैसे लोग जो लगता है कि सारा ग्लैमर पैसा सब फॉरेन में ही है, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? 10 साल से आपने एक समय, एक अपना डिकेड स्पेंड कर दिया है। देखिए, ग्लैमर पैसा जो भी बोल सकते हैं लोग, शहर का अलग अलग नज़रिया है, रहने का ढंग है, कोई कैसे रहता है। कुछ लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि आए हैं तो कुछ बचा लें, बिल्कुल। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आए हैं तो कुछ सब कुछ देख के जाएं, तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है। आपका परसेप्शन क्या है इसमें? हम मिडिल वाले हैं, मतलब एक नेशन फर्स्ट। हाँ, नेशन फर्स्ट, एक लिमिट से नीचे नहीं और एक लिमिट से ऊपर नहीं, अपना कैप परम सुखम। हाँ, अपना कैप बना के रखना चाहिए। लाइफ एक मिली है तो इसको एंजॉय भी करना है। अच्छा, बिहार की बात आती है, चुनाव देने है, पवन सिंह को लेकर विदेश में भी डंका लगावे लिपस्टिक, तो विदेश में भी बसता होगा। आप भी पार्टी करते होंगे, जरूर ये गाना बजवाते होंगे। इस बार के चुनाव में कैसे आप देख रहे हैं? भाई देखिए, एक तो है कि पवन जी हमारे नज़दीकी हैं, हम उनके मित्र हैं। हमसे अक्सर लंदन जब भी जाते हैं तो हमारी बैठ के बातें होती हैं, तो वो एक पर्सनल है। लेकिन जब मैं ये पर्सनल चीज़ें हटा दूं तो आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश हो या विदेश हो, कहीं भी हो, जब पार्टी का एंड होगा तो पवन सिंह के कौन सा गाना बजता है? लगावे लो जब लिपस्टिक, इट्स अ फेवरेट एवरीवन। आप बताइए कौन सा गाना बजता है? कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये गाना न बजा हो। कौन सा गाना जरा सब? लगावे लो जब लिपस्टिक, ये पवन का क्रेज है। और आप जब इंडिया आए होंगे तो लोग भी आपसे पूछ रहे होंगे, यार आपके जो दोस्त होंगे जो शायद भोजपुरी को समझते होंगे, यार पवन इंडिया में लड़ रहा है चुनाव, अमित जाना तो थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा? हाँ, ऐसा बाकायदा हमारे जो ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कॉमन हैं, वो जानते हैं। अरे तुम इंडिया जा रहा है, कहीं पवन के चुनाव में तो नहीं जा रहा है। तो बहाना मेरा दोनों था,
अब नेशन फर्स्ट और फिर उसके बाद पवन जी के पास जाना, पवन जी के लिए कुछ भी कोशिश करना। हाँ, 2 ही 4 वोट में कन्वर्ट कर सकूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो उनके लिए मैं बहुत शायद खास हूँ ना हूँ, वह नहीं है, लेकिन भाई एक होता है ना कि अपना क्रेज, एक होता है कि जलवा है बंदे का, जलवा है। वो बंदा जलवा है। आप काराकाट में कहीं जाइए, मैं अभी कम से कम 7 दिन लगा के आया हूँ। आप कहीं जाइए, किसी बाजार पे जाइए। काराकाट घूम आया? मैं 5 दिन वहाँ था और 2 दिन इधर आना जाना। पूरी छुट्टियां यहाँ कर रहे हैं अमित जी। देखिए आज तो चुनाव का है तो घूमना पड़ेगा भाई, घूमना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ये नहीं, नेशन फर्स्ट तो मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो यहाँ के बारे में सोच के, बिल्कुल। लेकिन पवन जी के लिए मतलब वो एक फ्रेंडली है, तो वहाँ क्या मेहनत करना है ये मैं सोच के आया। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, वैसे लोग जो इंडिया में रह के एसी कमरे में रह के वोट देने नहीं जाते हैं, उनके लिए आप दोनों दंपति, आप बाहर से आए हैं, क्या अपील करेंगे वोटिंग को लेकर? देखिए, पहला नंबर है कि वो अभी जो हमारा एज है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं मिडिल एज में हूँ, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यदि आप कुछ कर पा रहे हैं तभी मतलब जीवन सार्थक है। यंगेस्ट कंट्री में हम लोग आ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए हम सबको सोचना होगा, सबको बाहर निकलना होगा। आप निकलिए, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप घर से निकलिए, वोट कीजिए, तभी जाके आप कंप्लेन करने लायक रहेंगे। नहीं तो बिना वोट किए और फिर हम कंप्लेन करें कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहे, तो बड़ा मुश्किल है। चाची, आप सब लोग साथ जाइए एकदम। हाँ, साथे जाए, चाहे पारा पारी भी जाए, लेकिन जाए फर्स्ट टाइम में कोशिश कर दी। हमने की कोशिश कर सवेरे जाए के, सवेरे वोट दे के आ जब जाए, अब चाहे वो जाए जितना लंबा लाइन लगे, लेकिन घर से तनिक टाइम में वोट। जलपान या पहले मतदान? उस दिन पहले आप इनको जलपान कराएंगे या पहले जाके वोट डालेंगी? पहले तो वोट ही डालेंगे। इतनी गर्मी हमारे भी साथ है। अमित जी और मिगला सिंह जी, जिन्होंने उन सारे मुद्दों पे हमसे बात की कि किस तरीके से फॉरेन में इंडिया का क्रेज बढ़ा है, और उन लोगों के लिए इन्होंने एक मैसेज दिया है जो लोग चाहकर भी और सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। आरएन न्यूज़ की टीम भी आपसे अपील कर रही है कि 1 जून को जब आपके शहर में मतदान हो तो अपने घर से ज़रूर निकलिए, और इस गर्मी में भी 10 मिनट का समय देश के निर्माण में लगाइए और वोटिंग जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।